नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पर स्वागत है। आज की अपनी जो क्लास है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, ठीक है, अगली क्लास है। इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, टुडे इज ए। टुडे क्या है? ये एक प्रकार की ड्रग है या फिर कोई वैक्सीन है या फिर कोई एंटीबॉडी है टाइप है या फिर उसका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि ये जो टुडे होता है, सीधी सी बात है, टुडे एक प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं कि टुडे किस टाइप का होता है। टुडे एक प्रकार का बर्थ कंट्रोल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? बर्थ कंट्रोल प्रोडक्ट, ठीक है। और ये सॉफ्ट होता है, डिस्पोजेबल पॉली यूरिथीन फोम का एक प्रकार का स्पंज होता है। क्या होता है? स्पंज होता है, जिसके अंदर कंटेंट क्या होता है? कंटेंट अगर आपको पूछे टुडे के अंदर कंटेंट क्या होता है, तो याद रखना दोस्तों, 1000 mg ऑफ नॉन ऑक्सिनोल 9, ठीक है, ये कंटेंट होता है। और इस कंटेंट का काम क्या होता है? ये क्या करता है? स्पर्म है वो स्पर्म को क्या करता है? स्पर्म ऑन कॉन्टैक्ट किल कर देता है, स्पर्म को किल करने का काम करता है, ठीक है। ये एक प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, ठीक है। ये आपका डी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ एक बात याद आप वो रखना कि इसको जो इंसर्ट किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? इंसर्ट किया जाता है वेजाइना के अंदर, ठीक है। कब किया जाता है? जब कोई प्रेगनेंसी से प्रोटेक्शन करना हो तो वो लगभग, मतलब अगर आपने वेजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं तो लगभग जो 24 आवर्स के अंदर इसको प्रेगनेंसी होने से पहले पहले अगेंस्ट प्रेगनेंसी प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है? अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, विद इन 24 आवर्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, कॉपर आयोडीज कॉम्प्राइज दी। देखिए, जो कॉपर की आयोडीज यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो होती है, उसके अंदर जो कंटेंट होता है उसके अनुसार आपको बताते हैं कि जो कॉपर होता है, तो ये जो कॉपर वाली जो आयोडीज होती है ये कौन सी जनरेशन की है, आपको ये बताना है। सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ। तो आपको बता देते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन की जो आपकी आयोडीज होती है वो किस टाइप की होती है। उसके अंदर क्या होता है? जैसे लिपेज लूप वगैरह होती है, वो आपकी फर्स्ट जनरेशन की होती है। लेकिन आपको बताते हैं कि जो थर्ड जनरेशन की होती है वो कौन सी होती है? आपकी हार्मोनल आयोडीज जितनी भी होती है वो थर्ड जनरेशन की होती है, जिसके अंदर कौन कौन सी होती है? जैसे एग्जांपल आपको बताए तो मिरेना, और कौन सी है? नोर प्लांट एंड डंपा, ये डंपा एंड नेट एन, ये जितनी भी होती हैं जो आपकी एग्जांपल है किसके? हार्मोनल वाली, जो कि हार्मोनल आयोडीज होती है, ये आपका एग्जांपल है, जो कि आपकी थर्ड जनरेशन के अंदर आती है। लेकिन सेकंड जनरेशन के अंदर आपकी जितनी भी आयोडीज आती है वो आपकी कॉपर वाली होती है। तो ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। और सेकंड जनरेशन का अगर आपको एग्जांपल पूछा जाए तो एग्जांपल आपको बता देते हैं, जैसे कॉपर टी 380, ये नाम है उनके, कॉपर टी 200, ये लगभग ये आपकी इसके अंदर क्या होता है? कॉपर होता है। तो कॉपर वाली जितनी भी होती है वो सेकंड जनरेशन की आयोडीज होती है। तो अपने को पूछा है कॉपर आयोडीज कंप्राइज दी, कॉपर वाली आयोडीज है कौन सी जनरेशन की होती है? तो सेकंड जनरेशन की जो होती है वो आपकी कॉपर वाली होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, एन आंगनवाड़ी वर्कर्स इज अपॉइंटेड ओवर ए पॉपुलेशन ऑफ। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं उनको कितनी पॉपुलेशन पर अपॉइंटेड किया जाता है? तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो आजकल, यानी कि अगर कंटेंट आपको लेटेस्ट बताया जाए तो लगभग इंडिया के अंदर 28 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी जो वर्कर्स है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। जो कि किसके अंडर काम कर रहे हैं आंगनवाड़ी वर्कर? ICDS के अंडर। ICDS का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, उसके अंदर है ये आपकी
आंगनवाड़ी वर्कर काम कर रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च कब किया गया था, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था 1975 को, ठीक है। उसके अंदर है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स काम करते हैं। और दूसरी बात रही कि ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं ये 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर अपॉइंटेड किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, 1000 की पॉपुलेशन पर ये आपकी इस पॉलिसी के अंडर में आंगनवाड़ी वर्कर्स है वो काम कर रहे हैं। अगर आपको पूछे कि ये तो आपको मैंने बताया नॉर्मली जितना मतलब एक रूरल और सब अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पर ये काम करने वाली होती है। ये कहाँ पर होती है, सब अर्बन एंड रूरल। लेकिन अगर आपको पूछे कि जो TSPs एरिया होता है यानी कि ट्रिब्यूनल एरिया के अंदर लगभग 700 की पॉपुलेशन पर है वो एक आंगनवाड़ी वर्कर काम करता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, ए है वो, 1000 की पॉपुलेशन पर है वो आंगनवाड़ी वर्कर अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, फर्स्ट एड्स केस इन इंडिया वाज रिपोर्टेड इन द ईयर, यानी कि इंडिया के अंदर पहला एड्स का केस है वो रिपोर्ट कौन से साल में किया गया। तो 1986 है वो आपका पहला केस है वो दिखा गया इंडिया के अंदर, किसका, HIV का। तो ये कहाँ पर दिखा गया, तो याद रखना चेन्नई के अंदर है वो फर्स्ट केस इंडिया के अंदर दिखाई गया। लेकिन अगर आपको पूछे कि राजस्थान के अंदर कब दिखाई गया, तो ये आपका राजस्थान के अंदर है वो 1987 के अंदर। और राजस्थान के अंदर कहाँ पर दिखा, तो पुष्कर नामक जगह जो कि अजमेर ज़िले के अंदर है, ठीक है। वहाँ पर राजस्थान के अंदर पहला HIV का केस है सीन हुआ था वहाँ पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका इंडिया का पूछा है तो 1986 के अंदर पहला केस है तमिलनाडु के अंदर चेन्नई, ठीक है। वहाँ पर आपका पहला केस इंडिया का दिखा गया HIV का। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, वंदे मातरम स्कीम इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ, जो वंदे मातरम स्कीम है वो आपकी कौन से प्रोग्राम का पार्ट है। तो यहाँ पर RCH प्रोग्राम है उसका ही पार्ट है वो वंदे मातरम। ये आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन आपको इससे रिलेटेड कुछ बात बता देते हैं कि जो वंदे मातरम स्कीम है वो आपकी RCH सेकंड के तहत मदर्स को डेडिकेटेड एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। किसके लिए, मदर्स को, यानी कि मातृत्व के लिए एक डेडिकेटेड प्रोग्राम शुरू किया गया था, जो कि सेफ मदरहुड सर्विस की पहुंच में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए क्या किया गया था, मदर्स को यानी कि माताओं को डेडिकेटेड किया गया था, ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसका मकसद क्या था, सेफ मदरहुड सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, ठीक है। और उसमें क्या करना, इम्प्रूवमेंट लाना, ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। और जो कब शुरू किया गया था ये अगर पूछे तो याद रखना 9 फरवरी 2004 को, ठीक है। इसमें क्या है कि जब ये प्रोग्राम किया गया था, इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो उससे किस तरह का फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदे की बात आपको यहाँ पर पूछे तो आपको बता देते हैं, इस प्रोग्राम का जो मकसद ये था कि जो मैटरनल एंड नियोनेटल डेथ रेट है उसको कम करना, ठीक है। ये इनका मकसद था इस प्रोग्राम को शुरू करने का। तो जो वंदे मातरम स्कीम है वो आपकी RCH प्रोग्राम की ही एक प्रकार से इसका इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए हो गया। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, एलिजिबल कपल रजिस्टर इज मेंटेन्ड एट, यानी कि जो एलिजिबल कपल होते हैं उनको रजिस्टर करने के लिए कहाँ पर मेंटेन किया जाता है, कौन से सेंटर पर किया जाता है, CSC PSC सब सेंटर या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर। सबसे पहले तो आपको बता देते कि एलिजिबल कपल का मतलब क्या होता है। एलिजिबल कपल का मतलब वो होता है कि वो मतलब करंट में एक मैरिड कपल जिसमें वाइफ इज़ द रिप्रोडक्टिव एज होती है वो 15 से लेकर 45 साल की एज होती है। तो वो जो कपल्स होते हैं, मैरिड कपल, शादीशुदा जोड़ा होता है, वो आपका उनकी जो रिप्रोडक्टिव एज है वो कितनी होती है, 15 से लेकर 45 साल तक क्या होती है, रिप्रोडक्टिव एज, जो मैरिड कपल होते हैं, ठीक है, ये होती है उनकी रिप्रोडक्टिव एज। तो ये आपके एलिजिबल कपल कहलाते हैं। और अप्रॉक्सीमेट अगर आपको बताया जाए तो 150 से 180 एलिजिबल कपल्स पर 1000 की पॉपुलेशन पर इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि इतने आपको मिलते हैं, कितने, 150 से लेकर
180 एलिजिबल कपल है वो अभी वर्तमान में अप्रोक्स है वो आपको 1000 की पॉपुलेशन पर इन इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो बता दी इससे रिलेटेड, लेकिन आपको बताते हैं कि ये जो एलिजिबल कपल को मेंटेन यानी कि उनको रजिस्टर कहाँ पर किया जाता है, तो वो आपका करेक्ट आंसर है सब सेंटर। सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। एक चीज़ और बताते थे कि जो कपल्स होते हैं ये मतलब एक जो जोड़े होते हैं जो परिवार नियोजन की यानी कि जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज होती हैं उनकी एक एलिजिबल कपल जो रजिस्टर्ड है मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा, इनको रजिस्टर करने के लिए सब सेंटर पर ANM या फिर मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर और आशा के द्वारा इनको वहाँ पर रजिस्टर किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है मिड डे मील सप्लीमेंट डाइट प्रोवाइड्स फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो मिड डे मील सप्लीमेंट है वो डाइट है वो कितनी कैलोरी का उनको न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड किया जाता है। ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसके अंदर आपको बता देते कि 300 कैलोरी एंड 8 से 12 ग्राम प्रोटीन, ये इतना न्यूट्रिएंट्स है वो मिड डे मील का सप्लीमेंट होता है वो डाइट प्रोवाइड करवाते हैं। तो बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। और मिड डे मील से रिलेटेड आपको बता देते हैं कि ये जो स्कीम है मिड डे मील, ये मतलब जो स्कीम है बच्चों को फर्स्ट से लेकर जो 5th क्लास के बच्चे होते हैं उनको 1000 ग्राम फूड पर स्टूडेंट एंड 300 कैलोरी से लेकर 300 कैलोरी जो आपकी 8 to 12 ग्राम प्रोटीन है। देखो 1000 ग्राम का जो फूड होता है पर स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाया जाता है। कितना? 1000 ग्राम का फूड है वो पर स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाते हैं इस स्कीम के अंदर जो कि स्कूल के अंदर। ठीक है, और इसमें जो कैलोरी होती है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो आपका पर स्टूडेंट को कितना होता है 300 से 300 कैलोरी तो होता है। ठीक है, और 8 से 12 ग्राम है वो प्रोटीन है इसमें प्रोवाइड होता है। ये होता है आपका 5th क्लास तक के बच्चों के लिए। लेकिन 2007 में स्कीम का जो नाम है बदल दिया गया। 2007 के अंदर स्कीम का जो नाम है इसकी नेम है वो चेंज कर दिया गया और चेंज कर कर उसका नाम है वो क्या कर दिया, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील स्कीम कर दिया। यानी कि पहले तो 5th क्लास तक ही होता था, अब उनको 8th क्लास तक कर दिया गया, यानी कि 6 to 8th क्लास के बच्चों को भी इस प्रकार की सुविधा जो मिड डे मील जो सप्लीमेंट है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। और उसमें 6 से लेकर 8th क्लास के बच्चे भी उसमें ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, ये कब किया गया? 2007 से। और स्कीम का नाम क्या कर दिया गया है? नाम आप याद रखना, प्राइमरी एजुकेशन से नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील स्कीम, ये इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है प्रेजेंटली IMR इन राजस्थान एज पर SRS रिपोर्ट 2018 के अनुसार आपको बताना है। ये SRS का मतलब होता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो 2018 की रिपोर्ट है उसके अनुसार आपको बताना है। इसका मतलब क्या है? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2018 के अनुसार आपको बताना है। ठीक है, 2018 के अनुसार। तो ये पिछले राजस्थान की जो CHO वैकेंसी उसमें भी आपका ये क्वेश्चन आया था, तो ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। 2018 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 37 लाइव बर्थ है 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर 37 बच्चे, जो कि प्रेजेंटली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो आपकी राजस्थान की है वो ये है। अगर आपसे पूछे कि ये तो मैंने आपको राजस्थान की बता दी, लेकिन इंडिया की आपको जानना हो तो इंडिया की 2018 के अनुसार आपकी सबसे ज़्यादा तो आपकी जो है MP की है, कितनी है? 54 अपॉन 1000 लाइव बर्थ्स के ऊपर 54 है वो हाईएस्ट है आपकी MP की। और लोवेस्ट ये आपकी हाईएस्ट इंडिया के अंदर हाईएस्ट है इसकी MP की। और लोवेस्ट आपको बता देते हैं जो कि आपकी है केरला की। केरला की कितनी है?
ओनली 7 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, जो आपकी केरला की सबसे लोवेस्ट है। राजस्थान की मैंने आपको बता दी, लेकिन आपको बताते ये तो थी आपकी IMR, लेकिन आपको पूछे कि NMR यानी कि नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट राजस्थान की तो कितनी होती है दोस्तों, 36 पर 1000। ठीक है, तो आपको पूछा IMR का, तो 37/1000 लाइव बर्थ्स के ऊपर 37 है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है आपकी, अकॉर्डिंग टू SRS रिपोर्ट 2018 के अनुसार आपका करेक्ट आंसर ए है। ठीक है, हाईएस्ट पूछे तो MP की है, लोवेस्ट पूछे तो केरला की है। MP की कितनी है 54 और केरला की लोवेस्ट कितनी है 7। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है, विच ड्रग किट सप्लाइड एट सब सेंटर एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से आपको बताना है कि सब सेंटर जो है वहाँ पर 3 किट है वो सप्लाई किए जाते हैं, एक को छोड़कर आपको बताना है। जो 4 ऑप्शन दिए उसके अनुसार आपको देखा जाए तो सबसे पहले तो बता देते कि आपके जो सब सेंटर लेवल पे जो किट होते हैं वो होते हैं आपके ABC, ये तीनों किट है आपके सब सेंटर पे होते हैं। जबकि D है वो आपका, D जो आपका कहाँ पर होता है, ये आपका PHC इक्विपमेंट होता है। कहाँ पर, PHC, यानी कि D आंसर तो आपका यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन जो किट D है आपका ये एक प्रकार का एट PHC लेवल पर सप्लाइड होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर D है। इसके अलावा सब सेंटर का तो मैंने आपको बता दिया, ये सब सेंटर के हैं, ये आपका PHC लेवल का हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि CHC लेवल के, तो CHC लेवल के आपको बता देते हैं कि किट E2P जितने भी जो किट होते हैं वो आपके CHC लेवल पर सप्लाइड होते हैं। तो आपका D आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अर्ली न्यूनेटल रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू SRS रिपोर्ट 2018 के अनुसार आपको बताना है अर्ली न्यूनेटल रेट। तो आपको बता देते कि ये जो SRS रिपोर्ट 2018 का डाटा है उसके अनुसार आपको अर्ली न्यूनेटल रेट इंडिया की बतानी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बताते हैं कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इंडिया की कितनी है, 36। ठीक है, और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट आपकी कितनी है, 23। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कितनी है, 23। 27 तो आपकी है रूरल एरिया की, और अर्बन एरिया की आपकी कितनी है, 14। ठीक है, अगली बात आपके इससे रिलेटेड है कि अर्ली न्यूनेटल रेट पूछी आपकी, तो ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। 18 आपकी SRS रिपोर्ट 2018 के अनुसार अर्ली न्यूनेटल रेट है वो किनकी, इंडिया की। और एक होती है आपकी पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, और ये है आपकी कितनी, 22। ठीक है, 2018 के अनुसार। और एक होती है आपकी स्टिल बर्थ रेट इंडिया की है, जो आपकी कितनी है, 4। ये 2018 के अनुसार SRS रिपोर्ट 2018 के अनुसार ये आपका डेटा है, इसे आप याद कर लीजिए, आपके लिए एग्जाम में बहुत मददगार साबित होने वाला है। ठीक है, तो अगला आपके सामने क्वेश्चन है, प्रेजेंटली हाईएस्ट बर्थ रेट इन इंडिया। आपको इनमें से उस स्टेट का बर्थ रेट बताना है जो करंट में इंडिया में सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट बताना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो आपका एक रेट है आपका केरला का है सबसे लोवेस्ट रेट है आपका केरला। कितनी है केरला की, 11.9। ठीक है, और हाईएस्ट आपको पूछा है, तो हाईएस्ट रेट है आपकी बर्थ रेट यूपी की कितनी है, 29.3। ठीक है, तो यहाँ पर यूपी आपका करेक्ट आंसर है, ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। और एक है कि हाईएस्ट डेथ रेट आपको पूछे इंडिया की, तो हाईएस्ट डेथ रेट इंडिया के अंदर जो है आपकी झारखंड की, कितनी है,
8.9, ठीक है। और लोवेस्ट पूछिए डेथ रेट, लोवेस्ट डेथ रेट इंडिया के अंदर कहाँ की है, तो जम्मू एंड कश्मीर की कितनी है, 4.5। ये था आपका डेटा पूरा का पूरा किससे रिलेटेड, करंट के अनुसार। तो करेक्ट आंसर आपका प्रेजेंटली हाईएस्ट बर्थ रेट पूछा है तो यूपी के सबसे ज़्यादा है, ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, विच ड्रग किट इज आल्सो नाउन एज आईयूडी इंसेशन किट, यानी कि इनमें से कौन सा किट का नेम है वो जिससे आईयूडी इंसेशन किट भी कहा जाता है। तो आपको बता देते हैं, पूरी किट के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। ई जो किट होता है उसको क्या कहते हैं, लेप्रोटोमी किट, लेप्रोटोमी किट या फिर लोप्रोटोमी सेट भी कहते हैं, किट ई को, ठीक है। और किट एफ को आपको बता देते हैं मिनी लेप्रोटोमी, मिनी लेप्रोटोमी किट। और अगर बताएं कि किट जी को कहते हैं आईयूडी इंसर्शन किट, ठीक है। और किट एच को कहते हैं वैसेक्टोमी किट या फिर सेट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, ये कहते हैं। और एच के बाद आपका आता है आई जे के एल एम एन ओ और पी, ये सारे के सारे जो किट है इनको आप इस तरह से याद कर लेना, बता देते। एच जो आपका किट है वो आपका नॉर्मल डिलीवरी किट, ठीक है। और जे जो है आपका कौन सा है, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन किट, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन किट या पर सेट भी कह सकते हैं आप, एक ही नाम है, कोई बात नहीं, ठीक है। और ई का जो किट के है वो आपका है एम्ब्रियोटोमी सेट, ठीक है। और एल जो है आपका यूटेराइन एवाक्यूएशन सेट, यूटेराइन एवाक्यूएशन सेट, ठीक है। और एम जो आपका है वो है एनेस्थीसिया किट, यानी कि इक्विपमेंट फॉर एनेस्थीसिया, इक्विपमेंट फॉर एनेस्थीसिया, ठीक है। और एन से एन याद रखना, नियोनेटल रिससिटेशन सेट, ठीक है। और ओ जो है आपका इक्विपमेंट या फिर रिजेंट फॉर ब्लड टेस्ट के लिए, तो इक्विपमेंट एंड रिजेंट्स फॉर ब्लड टेस्ट, ठीक है। और पी वाला जो आपका है वो डोनर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। ये हो गए टोटल आपके किट। आपको पूछा था कि जो किट है आपका आईयूडी इंसेशन वाला किट है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आईयूडी का मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जो जी नाम का किट है वो आपका आईयूडी इंसेशन किट के नाम से भी जाना जाता है। डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, विच कलर कोडिंग यूज्ड इफ ए चाइल्ड बीइंग ट्रीटेड एट होम अकॉर्डिंग टू IMNCI प्रोग्राम के अनुसार। आपको बताता है कि यदि IMNCI जो प्रोग्राम है उसके अनुसार किसी बच्चे का घर पर इलाज किया जा रहा है तो वो किस कलर की कोडिंग का यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। तो जो एक तो होता है INCI जो प्रोग्राम है आपका, सबसे पहले बता देते कि ये स्टार्ट कब हुआ था, तो ये जो IMNCI आपका 2003 के अंदर हुआ था। और इसकी फुल फॉर्म आपको बताना चाहिए तो याद रखना, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, ये इसकी IMCI की फुल है। और 2003 के अंदर ये आपका प्रोग्राम है वो स्टार्ट
हुआ था। लेकिन इससे रिलेटेड आपको बता देते कि जो कलर की जो कोडिंग है वो एक सीवियरिटी के आधार पर मतलब कोडिंग निर्धारित की गई है। तो बेस्ड ऑन सीवियरिटी, ठीक है। तो जो रेड कलर होता है, रेड कलर एक प्रकार का अर्जेंट रेफरल कलर कोड होता है, ठीक है। येलो कलर है वो आपका ये होता है ट्रीटमेंट एट ओपीडी बेसिस, ठीक है। येलो हो गया। अब एक कलर होता है आपका ग्रीन। तो ग्रीन जो होता है ट्रीटमेंट एट होम, तो अपने को बच्चों का होम का ही पूछा है या फिर होम मैनेजमेंट, अपने को पूछा क्या है, विच कलर कोडिंग यूज्ड इफ ए चाइल्ड बीइंग ट्रीटेड एट होम का पूछा है। तो ग्रीन का अपने को याद रखना है, आपका ग्रीन कलर जो बी आंसर है यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है डिजीज आर प्रिवेंटेड बाय IMCI प्रोग्राम एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से जो डिजीजेज हैं वो IMCI जो प्रोग्राम है उसके अंदर प्रिवेंट की जाती है, एक को छोड़कर। वो कौन सी है वो आपको यहाँ पर आंसर बताना है। तो आपको बताते थे कि मतलब ऐसी 6 डिजीजेज है वो प्रिवेंटेड की गई किसके द्वारा, IMCI के द्वारा। कितनी, 6 डिजीजेज। अब वो 6 डिजीजेज कौन सी है आपको पूरी बताते हैं, उसके अनुसार आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। तो आपकी एक तो है ARDS, ठीक है। एक है आपकी मीजल्स, मलेरिया, मीजल्स को काटो, मलेरिया को काटो, ठीक है। और एक आती है आपकी माल न्यूट्रिशन, एक होती है आपकी डायरिया, डायरिया को भी काट दो, डायरिया। तो पीछे बचा आपका बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। 5 डिजीज बताती और एक डिजीज जो आपकी होती है वो होती है प्रीटर्म बेबीज एंड सेप्सिस। ये 6 जो डिजीज होती है IMCI प्रोग्राम के अंडर है वो प्रिवेंटेड की जाती है। यहाँ पर आपको एक छोड़कर बताना था, जो डेंगू है वो इसके अंडर प्रिवेंट नहीं की जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी है, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है व्हेन वाज लॉन्च्ड न्यू बोर्न एक्शन प्लान इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर न्यू बोर्न एक्शन प्लान है वो इंडिया के अंदर कब लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 2014 जो है, सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। इससे रिलेटेड आपको बताते हैं कि जो आपका इंडिया के अंदर न्यू बोर्न एक्शन प्लान है उसको एक्सीलरेट करने के लिए 2014 सितंबर के अंदर इसे लॉन्च किया गया था, जिसमें क्या है कि न्यू बॉर्न की जो डेथ और स्टिल बर्थ को कम करने के लिए इसको शुरू किया गया था। क्यों किया गया था, न्यू बॉर्न डेथ एंड स्टिल बर्थ रेट को कम करने के लिए इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और उसके गोल के आधार पर इनका जो कम करना है वो गोल था इनका 2030 तक, यानी कि 30 तक जो गोल था उस गोल को इन्होंने सिंगल डिजिट नियोनेटल रेट यानी कि NMR बाय 2030, ठीक है। या फिर इसे सिंगल डिजिट स्टिल बर्थ रेट है वो भी 2030 तक हासिल करना इनका मकसद था और गोल था। तो 2014 में ये शुरुआत की गई थी, तो इसका आपका करेक्ट आंसर सी है, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है अंडर NUHM इन अर्बन एरिया 1 आशा फॉर हाउ मेनी पॉपुलेशन अपॉइंटेड, यानी कि अर्बन एरिया के अंदर एक आशा को कितनी पॉपुलेशन पर अपॉइंट किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो आपके सामने ऑप्शन दे रखे उसके अनुसार देखा जाए तो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जो कि यूनियन कैबिनेट ने नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन शुरू किया, उसको करने के लिए उन्होंने अप्रूवल दिया था, जो कि एक मतलब ओवर आर्चिंग नेशनल मिशन हेल्थ के तहत एक नए सब मिशन के रूप में इन्होंने स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरुआत की गई थी। किन के द्वारा, तो यूनियन
कैबिनेट ने, ठीक है। तो जो ये जो NUHM है उसके अंदर एक आशा को अपॉइंट करने के लिए 200 से 250 की जो पॉपुलेशन होती है वहाँ पर एक आशा को अपॉइंट किया जाता है। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। और इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे प्रपोजल थे, उसके अनुसार क्या था कि प्रत्येक 50 यानी कि 50 से 60 हज़ार की जो पॉपुलेशन है वहाँ पर एक अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 50 से 60 की जो पॉपुलेशन है, इनके जो प्रपोजल्स थे वो क्या क्या थे, वहाँ पर एक अर्बन PSC होनी चाहिए, यानी कि एवरी, ये इनका मकसद था, प्रपोजल था एवरी। और इसके अलावा एक प्रपोजल और था कि जो बड़े शहर होते हैं, बड़े सिटीज़ होते हैं, वहाँ पर 5 से 6, 5 to 6 है वो अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर होने चाहिए, ठीक है। और एक है वो आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, CSC, अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी होना चाहिए। और 10,000 की पॉपुलेशन पर एक ANM होनी चाहिए। कितने की? 10,000 की जो पॉपुलेशन है वहाँ पर एक ANM को अपॉइंट किया जाना चाहिए, ठीक है। और 200 से 500 घर जो होते हैं वहाँ पर एक आशा को भी अपॉइंट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका करेक्ट आंसर, क्या 200 से 500 घर के ऊपर, यानी कि इतने जो पॉपुलेशन है उसके आधार पर एक आशा को अपॉइंट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन थे आपके कम्युनिटी से रिलेटेड सारे के सारे करवाने की कोशिश की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, यहाँ पर कोई डाउट हो तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।